हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे N+L नियम की। यह नियम अहबो प्रिंसिपल का ही एक पार्ट है। इससे पहले वाली क्लास में हमने हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, इनकी स्टडी करी। अब हम ले रहे हैं N+L का नियम। N+L नियम को समझने से पहले हमें क्वांटम संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर n जो है मुख्य क्वांटम संख्या और l जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या को डिनोट कर रहा है। इस नियम के आधार पर विभिन्न कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं की जानकारी मिलती है और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसी ऊर्जा के क्रम में की जाती है और इस तरह से की जाती है कि जिसमें कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप किए जाएंगे और ज़्यादा ऊर्जा वाले में बाद में। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले उन ऑर्बिटल्स में फिलअप किए जाएंगे जिनके लिए N+L का मान कम हो। देखिए, इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। इससे कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरने का क्रम निर्धारित होता है। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भर जाते हैं, फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए N+L की वैल्यू कम हो, उसमें भरा जाएगा और उसकी एनर्जी जो है वह भी उसकी कम होगी। यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए अगर N और L की वैल्यू सेम है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए N का मान कम हो। यानी कि इसमें एक तरह से दो रूल हो गए कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरेंगे जिसमें N+L की वैल्यू कम हो दो कक्षकों में से, या फिर अगर N+L अगर सेम होते हैं तो उस स्थिति में उसमें भरे जाएंगे जिसके लिए N की वैल्यू कम हो और इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में ही पहले भरा जाएगा। इस नियम के आधार पर उपकोषों की ऊर्जा का हम एक क्रम एनर्जी के वे में डिसाइड किया गया है। इस तरह से है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, so on। उन कक्षकों के लिए देखिए N+L के मान को कैलकुलेट किया गया है जो इस तरह से है कि ये 1s में n हो गया 1, l हो गया 0, देन N+L 1। 2s में n 2 है और l 0 है, देन 2। अब 2p में 2n और lp तो 3। इसी तरह 3s में 3 और s के लिए 0, देन 3। तो अब दोनों में देखिए इसमें N+L की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से ये रूल यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि इनकी ऊर्जा का क्रम इस प्रकार से हो सकता है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4d, इस तरह से। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ कक्षकों की ऊर्जा में भी परिवर्तन आता है। सामान्यतः कम परमाणु क्रमांक वाले कक्षकों की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या के साथ बढ़ती है, परंतु उच्च परमाणु क्रमांक वालों में डिफरेंस हो जाता है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोप से प्राप्त आंकड़ों के द्वारा इनका जो एनर्जी डायग्राम है वह इस तरह से दिया गया है। Ns N, 2s 2p, 3s 3p 3d और 4 में 4s 4p 4d 4f। अब ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4s और 3p 3d इन सब की ऊर्जा लगभग समान है। तो इस तरह से इसमें 4s की ऊर्जा वहीं रह जाती है जबकि 3d की ऊर्जा थोड़ी ऊपर चली जाती है। इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में फिलअप किए जाते हैं तो वह s में न जाके d में चले जाते हैं। विभिन्न परमाणुओं के समान कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जाओं में अंतर है। परमाणु व उसके आयनों की ऊर्जाओं में भी अंतर पाया जाता है। प्रत्येक परमाणु की विशेष ऑर्बिटल एनर्जी होती है जो नाभिकीय आवेश व इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे कक्षकों की संख्या पर डिपेंड करती है। हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए एनर्जी समान ही होती है, जबकि
बहु इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस स्थिति में इनकी एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है। अब हम इसी में आगे देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। जैसे अर्ध भरे यानी P3, D5, F7, जबकि पूर्ण भरे P6, D10, F14। इनकी अन्य कक्षकों से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी का कुछ फैक्टर है जिनसे हम इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। जैसे यदि दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में प्रवेश करते हैं तो समान आवेशों के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, जिससे युग्मन के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षकों में प्रवेश करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के बीच में किसी भी टाइप का कोई रिपल्शन नहीं होता। अगर इस सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो कोई रिपल्शन नहीं है, लेकिन एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसमें इसमें और इसमें रिपल्शन हो जाएगा, जिससे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा, अर्ध भरे परमाणु या आयन को, अर्ध भरे परमाणु का जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आयन को सममित बना देते हैं, जिससे उनका स्थायित्व बढ़ जाएगा। सममिति को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर यूँ है इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हैं तो ये जो सिस्टम है आपका सिमेट्रिकल सिस्टम हो जाएगा। जबकि अगर इसमें अर्ध भरा नहीं हो तो इसमें सममिति नहीं पाई जाती है, जो सिस्टम को अनस्टेबल कर देती है। और विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों की ऊर्जाओं में भी अंतर होता है। परमाणु और आयनों की ऊर्जाओं में जो अंतर पाया जाता है, तो परमाणु की विशेष कक्षक की ऊर्जा होती है जो नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। और इसी तरह से हमने अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों के बारे में अध्ययन किया। इसमें है कि किसी भी सिस्टम का जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, उनकी स्टेबिलिटी जो है उनकी सममिति और उनके इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्लस उनकी स्थायित्व ऊर्जा पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में स्टडी करी N+L रूल की, कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन ऑर्बिटल्स में फिलअप किए जाएंगे जिसमें N+L की वैल्यू कम हो, और अगर वह सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल किए जाएंगे जहाँ L का वैल्यू कम हो। इसके लिए एक टेबल भी हमने डिस्कस करी। इसके लिए एक स्पेक्ट्रोमेट्री सीरीज़ भी प्राप्त करी जो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। साथ ही हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से स्टेबिलिटी गेन करते हैं। उनकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए हमने अलग अलग फैक्टर्स देखे कि वह उनमें इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हो गया, और उसका एनर्जी फैक्टर, उसकी सिमेट्री, ये सब चीज़ें जो है वो हमें आगे तक के लिए काम में आएंगी। और इसमें मेन फैक्टर जो है स्टेबिलिटी के बारे में हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए, वह है इसकी स्थायित्व ऊर्जा। स्थायित्व ऊर्जा अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, जिसको हम अच्छे से विस्तार से नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। और तब तक इसके हम नोट्स को रीड कीजिए। थैंक यू।